जय हिंद दर्शकों। देखिए, जो ये खास करके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जो ऑपरेशंस चली है, ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा 22 अप्रैल के अंदर में जो कत्ल-ओ-गाहत हुई थी पहलगाम के बाद और उसके बाद हुई है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। जो उसका काइनेटिक फेज़ है, जो उसका वो 7 मई 2025 से हुई है, जब हमने देखा कि पूरे किस तरह से ये लड़ाइयाँ शुरू हुई और ये एक सर्जिकल वॉर है था। फेज़ 1 4 दिन का स्विफ्ट एंड सर्जिकल वॉर, इसको कंक्लूड कर दिया गया। इसको फेज़ 1 हम कहते हैं और अभी खुल करके आ गया है कि हमने ये कहा है कि ये ऑपरेशनल या स्ट्रैटेजिक पॉज है और ये थमा है, रुका नहीं है, इट इज़ गोइंग ऑन। और आज बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए देखिए, जो प्रधानमंत्री ने एयरबेस अनंतपुर से जो चीज़ें बताई थी, उसके बाद राजनाथ सिंह 2 बार, एक बार वो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में गए और हमारे जो फ्रंटलाइन कोर है, मैं नाम नहीं लूँगा, श्रीनगर के अंदर में वहाँ जाकर के जवानों से मिला है, जो बात कही है उन्होंने सबसे बड़ी बात की 2 चीज़ें। इसके पहले 2 चीज़ तो हुई है। फेज़ 1 के बाद ये कहा गया है कि हम एक पॉज है हमारा और ये चलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि हम 2 ही चीज़ के ऊपर में पाकिस्तान से बात करेंगे, जो कि आपका है, एक तो कि टेररिज्म ख़त्म करें, क्योंकि हमने ये शुरू किया था कि टेररिज्म, और दूसरा हम बात करेंगे पीओके के ऊपर में। तो पीओके खाली करो, ये बात आ रही है। और ये चीज़ ऐसा नहीं क्योंकि बोलने की बात है, इसकी रेट्रीब्यूशंस कैसे होगी। देखिए, भारत में बहुत लोगों को ऐसा है कि क्योंकि धीरे धीरे भारतवासियों को स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा कि क्यों क्या हो रहा है। यदि आप गुड़ में जाते हैं, खास करके जो हमारी नई पीढ़ी हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से इसमें जो न्यूक्लियर की डायमेंशंस आई हैं, उसके बाद न्यूक्लियर का कैसे बोगी हमने पाकिस्तान का ध्वस्त कर दिया 99 से, जब से 98 में हम लोग दोनों न्यूक्लियर हुए थे। 99 में वो कारगिल के बाद में आया था, जब उसने न्यूक्लियर बोगी करके एक वेरी लिमिटेड ऑपरेशन कारगिल के अंदर में किया था, वो हमारे देश के अंदर घुस गया था। मगर हमने उनके न्यूक्लियर बोगी में आकर के एक सेल्फ मॉनिटोरियम ले लिया कि हम उस ओर नहीं जाएंगे, एलओसी के या एलसी के उस पार एक कदम। मैं कारगिल वॉर का वॉर वेटरन हूँ और काफ़ी चीज़ पाकिस्तान के अंदर की है, वो हम धीरे धीरे कभी बताएं, वो हमारे कब्जे में, मगर हम उस समय सेल्फ मॉनिटरिंग में। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जो न्यूक्लियर रियलिटी या बोगी था, आपने देखा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसे उनके सारे प्रधान जितने मंत्रियाँ थे, जो पीपल हु मैटर्स इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग ये कि हम 22 तारीख को अप्रैल में हुआ था, 24-25 तारीख से ये डिसीजन हुआ, पानी बंद है और बहुत जगह पानी बंद है। जो दूसरी बड़ी बात, आज गए हैं, जो कि मैं आज बात कर रहा हूँ 16 मई की। और देखिए, 7 मई यदि डी डे हम कहते हैं, जिस दिन से ऑपरेशन हुआ है, 16 मई बहुत है। और चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ। 1400 किलोमीटर का जो हम फ्रंटेज हमने एड्रेस किया है पाकिस्तान के डीप साइड, और यदि आप लाइन लें, चाहे रावलपिंडी की लाइन लें और नीचे तक जो अभी बार बार बात हो रही है, रहमियार खान की लाइन है, वो जो लाइन पड़ता है, सुकूर जो ये कहते हैं, वो इलाके को करें तो वो तकरीबन आप 150-200 किलोमीटर डीप साइड है। पाकिस्तान की डेप्थ बहुत कम है, कि वो स्ट्रेटजिकल डेप्थ जो अफगानिस्तान को मानता था, वो ख़त्म हो चुका है। आज मैं 2 बातें जो भुज के जब से हुई, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको डी-न्यूक्लियराइज करेंगे। कह तो रहे हैं कि वहाँ पर इसका संज्ञान ले वर्ल्ड कम्युनिटी कि पाकिस्तान ने जो एक्वायर किया था, क्योंकि एक रोग स्टेट है। एक का पहली कल की बात हुई थी कि एक रोग स्टेट है। दूसरा, उनके पास में न्यूक्लियर हथियार है जो कि बहुत डेंजरस है। IAEA यूएन की एक जो अथॉरिटी है, एक IAEA एटॉमिक अथॉरिटी, वो उसका उन्होंने बताया कि कोई लीक नहीं हुआ, जो पाकिस्तान गेम खेल रहा था, और कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो आज उन्होंने ये कहा है, ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चाइना ने 2015 में जो सी जिनपिंग साहब हैं, वो एक
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर आए थे और वो 2015 में लेकर आए और BRI के प्रोजेक्ट है कि हम पूरे विश्व के अंदर में ऐसा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाएंगे और हम चाइनीज़ गुड्स को समझेगा कि जो सारा नकली साबित हो रहा है चाइनीज़ मनी का करेंगे और वो अपने डेट ट्रैप में कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज को फंसा रहे थे, उसको कहीं रोका गया है। अभी तो पूरे एक्सपोज हो गए हैं, खास करके इस लड़ाई के दौरान उनकी, क्योंकि 82% जो पाकिस्तान के पास में असला बारूद या साजो सामान है मिलिट्री, वो है चाइना का। उनके जितने टॉप नॉच एयरक्राफ्ट है, वहाँ के रडार सिस्टम, उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम, वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी एयरफोर्स, नेवी, ये सारा का सारा चाइनीज़ है। तो उसके अंदर में आपने देखा क्या हर्ष हुआ, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, कभी उसकी डिटेल ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि इसको इंटरेस्ट से सुनिए, पहले से आसानी से पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर में इसको समझेंगे। तो आइए हम आज इसको यहाँ रख करके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम भूल गए, लोग कहते हैं बलूचिस्तान कट जाएगा, बलूचिस्तान कट जाएगा, उसके 4 प्रोविंस हैं और बलूचिस्तान में क्या हालत है आज जब हम बात कर रहे हैं 16 मई को, और बहुत तेज़ी से, खास करके उसके पहले और उसके बाद बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली हैं, उसको मैं समझा और बहुत डिटेल में जाएंगे हम। ज़रा इसको ध्यान से सुनिए, जो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है जो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं और जियो स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं। एब्सोल्युटली ए वेरी थॉरो रिसर्च। देखिए व्यूअर्स, ये मैप पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जब मैप को आप देखते हैं तो हम जब 4 प्रोविंस की बात करते हैं, फिर उसके 4 सूबे, इसमें बलूचिस्तान का, जिसके ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना है वो है कराची। दूसरा है गोदार, ये देखिए गोदार, ये सीपैक यहीं आती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चाबहार है, ये ईरान है, ये ईरान दिखा रहे हैं, ये ईरान की बॉर्डर है। देखिए ये ईरान, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान से बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है, और ईरान से लगा हुआ, यहाँ से यदि आप लें तो यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो ये ईरान का बॉर्डर, ये इलाका ईरान का है। यहाँ से यदि हम कहें जो जॉर्डन का इलाका है, ये इलाका, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे, किस तरह से इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कब डूरन लाइन करते हैं, लोग समझते हैं डूरन लाइन तो लंबी चौड़ी है, ये डूरन लाइन है। देखिए जो डूरन लाइन अफगानिस्तान यहाँ से तकरीबन इस डायरेक्शन से शुरू होता है और ये डूरन लाइन जा रहा है, ये डूरन लाइन ये यहाँ जा रही है, ये डूरन लाइन में है। ये देखिए ये पूरा अफगानिस्तान है, ये पेशावर से होता हुआ ऐसे जाता है ये इलाका, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो मैंने घुमाया है यहाँ पर, ये वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान का वखान। तो अब जो पार्टीशन के जब हुआ 47 में, और ये जो इलाका है POK का, और ये गिलगित बाल्टिस्तान जिसको हम POK या आज़ाद कश्मीर वो कहता है, ये देखिए हरे में हरा है, और ये जो पर्पल में है ये गिलगित बाल्टिस्तान है। ये इलाका जो आपको येलो और ग्रीन के अंदर में दिख रहे हैं, ये इलाका, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। और जो वाइट में आप देख रहे हैं, ये पूरा ध्यान से देखिए, इसको हड़बड़ ना करें, ध्यान से देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये इलाका जो मैं हाथ चल रही है, ये पंजाब है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सकड़गढ़ बल्च, सियालकोट आप सुनते रहे हैं। हाँ, ये इलाका इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ मारा गया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में के पास में पड़ता है, ये इनका कैपिटल है, इसका GHQ है। और यहाँ पर ही नूर खान केस के ऊपर में जो बात चलती है, तो ये है पंजाब, जो कि पंजाबी मुस्लिमों का वहाँ पर डोमिनेशन है। और ये है सिंधियों का होता था, ये सिंध, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सिंधीज लोग अभी भी हैं जो मेजर है, और ये इम्पोर्टेंट है। तो यदि इसमें कुछ आप बार बार सुन रहे हैं, रहमियार खान, भावलपुर, ये देखिए भावलपुर खान, यहाँ भावलपुर, यहाँ भावलपुर, ये नाम आप है, बोकारा, लाहौर, भावलपुर में बार बार आप सुन रहे हैं। भावलपुर के अंदर में जो जैसे मोहम्मद का था, वो उनका मरकज़ था,
वो इसकी बात होती है। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम फोर्ट अब्बास से होकर भवन नगर के पास आते हैं, इसकी भी बात करेंगे। हम आज बलूचिस्तान की डिटेल में बात करना चाहते हैं। इसको बार बार आप जब देखेंगे बहुत धीरे जाएंगे हम, जिससे कि यदि हड़बड़ है तो आप छोड़ दीजिए, ये भी ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया वो हो गया, नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब बलूचिस्तान को हम देखते हैं, ये देखिए बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की पूरी धरती है, पूरा धरती उसका 44% 50% में आधा, उसका 44% बलूचिस्तान। पाकिस्तान की आबादी केवल पाकिस्तान क्लेम करता है 20 करोड़ की है, मगर एक्चुअली उसकी 25 करोड़ मान के चलते हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक या जो IMF है वो उसको 25 करोड़ लेके चलता है, तो 25 करोड़ की आबादी। ये जो बलूचिस्तान की जो टोटल आबादी है 1 करोड़ 23 लाख, तो 25 करोड़ के अंदर में 1 करोड़ 23 लाख बहुत कम थिली पीपल खाली है पूरा। 44% जो इलाका है, और ये डेजर्ट इलाका है, ये इलाका गोबीज डेजर्ट भी कहलाता है, वो डेजर्ट का इलाका है जो रानियार, ये सारा इलाका डेजर्ट है। यहीं से इसके नीचे यदि भावलपुर के नीचे का इलाका लेंगे तो ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट का इलाका है, डेजर्ट है, सिंध का इलाका। तो इम्पॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग की है। अभी आज के दिन में थोड़ा सा मैं इसको फिर तेजी से बताऊंगा। अभी क्या हुआ है, 7 मई के पहले, 22 अप्रैल के पहले 2-3 बहुत बड़ी घटनाएं हुई, जस्ट 22 अप्रैल यदि लें, क्योंकि इसी के कारण जो आसिम मुनीर हैं, जिसको मैं जिहादी वासी मंजूर करता हूँ क्योंकि उनके लिंकेज है, उसके बारे में कभी कभी मैं, क्योंकि अपने एडवर्सरी के पर्सनैलिटी को डीपली जानना स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो उसकी बात होती है। तो देखिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख से पहले या 22 अप्रैल के पहले 2-3 चीज़ें हुई। एक जाफर एक्सप्रेस है, देखिए एक ही रेलवे लाइन है जो चमन, ये जो क्वेटा है, क्वेटा से ये आती है ऐसे सकू के होते हुए, और ये जो लाइन देख रहे हैं जो मेरे हाथ चल रहे हैं, इससे होता हुआ देखिए मुल्तान से होता हुआ ये लाहौर जाती है, लाहौर से रावलपिंडी और फिर पेशावर, ये रेलवे लाइन का जो आपको देख रहे हैं ये रेलवे लाइन। तो ये चीज़ समझ में है, लोगों ने कहा जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, तो जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से ऐसे चलती है और एक ही रेलवे लाइन है, और ये ब्रिटिश की बनाई हुई है। तो वो उस रेलवे लाइन से, और ये पहले चमन तक जाती थी, तो अभी तो उन्होंने बंद किया हुआ है, क्वेटा तक है। तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा, और पहली बार ट्रेन का हाईजैकिंग हुआ, पहले सुना करते थे। देखिए 22 अप्रैल के पहले बहुत ज़्यादा, और उसमें जो हम बात करते हैं BLA, तो अभी बलूच लिबरेशन आर्मी की बात होती है, मगर इसके अलावा और 5 बड़े फैक्शंस हैं वहाँ, 1 करोड़ 23 लाख में आज, और उसके अंदर में BLUF, हाँ सारे बलूच के हैं, ये फैक्शंस हैं। UBA बलूच आर्मी का भी वो अलग सा धड़ा है, एक धड़ा है LEB लश्करे बलूच, और BRA बलूच रेवोल्यूशन आर्मी। हम बलूच एक लिबरेशन आर्मी है, और एक है BLA लिबरेशन, एक और दूसरा है वो रेवोल्यूशन आर्मी, एक रेवोल्यूशन है एक लिबरेशन है। तो इतने 5 धड़े वो एक जगह मिल गए हैं और एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं। तो जाफर एक्सप्रेस हुआ, और एक ये नक्सी है, देखिए ये रोड क्वेटा से जो नक्सी से, और ये आती है जेडन तक, ये जेडन के इलाके में आती है, ये जो पाकिस्तान, और ये इलाका भी बलूचों का है जो कि ईरान में पड़ता है। तो यहाँ भी बलूच है, बलूच यहाँ भी है, कुछ बलूच यहाँ है इस सदर्न पार्ट में, यहाँ ये। तो बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान का हिस्सा और ईरान का हिस्सा, और ये बलूच तो है 44% ऑफ, तो अभी जो जद्दोजहद चल रही है यहाँ चल रही है 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी। अभी क्या है आज के दिन में स्थिति क्या है वहाँ पर, 7 जब हमने मई में हमने ऑपरेशन दूर किया और 10 मई को कंक्लूड किया, उस दिन ही जो बलूच
उन्होंने क्वेटा में बलूचिस्तान का झंडा लहरा दिया और उसमें कह दिया कि बलूच ये हम अलग हो गए। इसके पहले जो फजलुर रहमान है उन्होंने संसद में कहा था कि तकरीबन उस समय बताया था, आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, 7-8 डिस्ट्रिक्ट 37 डिस्ट्रिक्ट में वो आज़ाद हो चुके हैं। उसके अंदर ना पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, ना पाकिस्तान की आर्मी आ सकती है, ना कुछ होता है। और इसके अलावा अब जब उन्होंने पूरे के पूरे सूबे को कह दिया कि ये अलग हो गई, अभी भी हालांकि एक क्वेटा में उनकी 12वीं कोर है और उसका आर्मी रिजर्व साउथ यहाँ पर है, मगर ये सब अभी मोबिलाइज हो गए क्योंकि हम लोगों ने जब इंडिया ने किया है इनके ऊपर इस इलाके में। और ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। यहाँ पर उन्होंने खूब मारने की चेष्टा की, इस इलाके में उन्होंने इस इलाके में बहुत चेष्टा किया है। जब हम आपका सकड़गढ़वाल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर ये सब पड़ता है, ये जोधपुर देख रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर का इलाका यहाँ है, यहाँ तक। और ये जो इलाका है ये है आपका भुज का इलाका। जब हम रण की बात करते हैं, ये देखिए रण ऑफ कच्छ, ये गुजरात का इलाका। तो अभी आज भुज में थे, तो अभी तक ये जो 7 तारीख से 39 कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है इस इलाके में, 39 कोऑर्डिनेटेड अटैक जो कि उनके कैंटोनमेंट में के ऊपर डाला है, उनकी फैसिलिटीज में, एमिनेशन डंप में, ये सब, और ये उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में डाला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 79 अटैक पाक आर्मी के ऊपर डाला है। तो जो भी आर्मी इधर लगी है या यहाँ से तो भाग रहे हैं, या उनकी कुछ आर्मी का जमावड़ा यहाँ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, तो सी पैक से गुजरता है। और जो कराची सिंध में पड़ता है, मगर ये इलाके से इस तरह से आते हैं, उनके ऊपर बहुत 71 अटैक्स, ये आनी एक सेंटर। और उन्होंने कहा है भारत को कि भैया हमारे को आप इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, यूएन में ले जाओ और अपनी एम्बेसी खोलना। तो जो चीज़ें हम बात करते थे बलूचिस्तान की, तो ये आज याद रखिए, जाफर एक्सप्रेस से जो शुरू हुई थी, आज 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक है, आज तारीख मई का है। ये आपके पास हिस्ट्री अनफोल्ड हो रहा है। इस हिस्ट्री को, इस ट्रैजिक हिस्ट्री को मैं अभी नहीं कवर करूँगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। बलूचिस्तान की ही खबर बता रहा हूँ, आज 15 मई की है, लेटेस्ट। इसको आप देखिए, मैं बार बार फिर नहीं जाऊँगा, इसको आप देखते रहिए। इसकी आगे की कार्रवाई यदि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जिनकी जद्दोजहद 1948 से चली है, जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने धोखे से इनको कहा था कि आप खुद राज करेंगे, ऑटोनॉमस होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने हावी हुए, यहाँ पर पाकिस्तान की 60 to 70% से भी ज़्यादा खनिज, तेल, उसके रेयर अर्थ मटेरियल, लिथियम, और लिथियम से लेकर के आप जितने रेयर अर्थ मटेरियल की बात करते हैं, जैसे यूक्रेन में सुन रहे हैं, वो यूक्रेन की धरती में बहुत सारा रेयर अर्थ मटेरियल है, जिस तरह से ग्रीनलैंड वाली बात में आती है जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब करते हैं, वो सारा यहाँ है। तो ये कभी बताऊंगा कि कैसे आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका को भी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़े एसेट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने इनको ये दिया था कि हम आपको ये, आप इसको हमारे को मेरे साथ फिर से आ जाइए, क्योंकि वो अलग हुआ है, चाइना के साथ दिया था, मगर हम आपके साथ आकर के ये इलाके में आपको देंगे। और दूसरी बड़ी बात जो आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद जो क्रिप्टो करेंसी की, जो उनके ये हैं सलाहकार जिनको बनाया है और इंचार्ज बनाया है वेस्ट एशिया में, वो और वही कूद पड़े हैं उधर भी यूक्रेन और रशिया के साथ में। और वहाँ पर जो एयर के एक जनरल साहब थे, विटकॉप हैं, जो अभी विटकॉप साहब हैं, जो उनके गॉल्फ के पार्टनर हैं, अपने ट्रम्प के गॉल्फ पार्टनर हैं, और उनको वहाँ से पार्टनरशिप में उनको फ्रांस का एडमिनिस्टर बनाया था,
कि केवल वो और रियल एस्टेट का बहुत बड़ा धंधा है उनका। तो अभी जो बात हो रही है गाजा में रियल एस्टेट, तो वो यहाँ पर टूट पड़े, उनको भी इसी इलाके के लिए बना दिया गया है। वो टोटल सिविलियन हैं, उनको किसी चीज़ से नहीं, वो उनके गोल्फ के पार्टनर हैं और उनके रियल एस्टेट के बिजनेस के बड़े पार्टनर हैं। तो अभी ये भी एक चीज़ चल रही थी, पर वो चीज़ कैसे कैसे आएगी इसको समझने के लिए मैं आपको धीरे धीरे, बहुत बड़ी लड़ाई है, जियो स्ट्रैटेजिक लड़ाई है। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे, मैं उतने डीप में जाता हूँ हर एक चीज़ को और उसको फिर बताने की चेष्टा सिंपल तरीके से मैथ में, जिससे कि आप भाग दौड़ कर ब्रेकिंग न्यूज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसके बाद भी बताऊंगा कि अब जो 7 से लेकर 10 तारीख के और ऊपर जो ऑपरेशंस चली हैं उसको क्या है, और ये ऑपरेशन सिंदूर फिर बताऊँ, ये स्ट्रैटेजिकल पॉज है, ये रुका है, थमा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये लंबी लड़ाई है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, अमेरिका शामिल है और विश्व के बहुत सारी शक्तियाँ इसके ऊपर कर रही हैं काम, और उसको देखिए किस तरह से आप लोग सब देख रहे हैं। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।